हमारी संस्कृति वो है जहां पर लैंगिक समानता एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है। महादेव का त्रिशूल और ब्रह्मा जी का कमंडल यानी तीनों त्रिदेवों की शक्ति अगर समाहित करना हो तो वो केवल और केवल मां दुर्गा ही कर सकती है। ये स्तर है नारियों का हमारी संस्कृति में। मुझे अचंभा है कि मेरे विपक्ष के साथी जिन्होंने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित तो कर दिया, उसे कानून तो बना दिया, आज वो इसे 2029 में लागू करने के लिए अपना समर्थन क्यों नहीं दे रहे हैं? वो क्यों अपने हाथ खींच रहे हैं? विलंब जो था, डिले थी, उसको हर कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम को सितंबर 2023 को एक हकीकत बनाया, उसको पारित करा। ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। नई दिल्ली से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। इस दौरान नई दिल्ली से भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और अपने भाषण से सदन का माहौल गर्म कर दिया। अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए बांसुरी स्वराज ने साफ शब्दों में कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसी भी तरह का पावर ग्रैब नहीं है, बल्कि यह पावर बैलेंस स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि यह कानून देश की मातृशक्ति को उनका अधिकार दिलाने के लिए लाया गया है, ताकि महिलाएं केवल वोट देने तक सीमित न रहें, बल्कि नीति निर्माण में भी उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित हो सके। मैं इन तीनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और दोनों बिल्स का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। जहां सम्मान हमारी संस्कृति है, वहीं महोदया नारियों का सशक्तिकरण करना हमारा कर्तव्य है। आज यहां पर टीएमसी की एक संसद सदस्य ने कहा इक्वालिटी इज बाय बर्थ। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि पुरुष और स्त्री को एक समान तो ईश्वर ने ही बनाकर भेजा है। पर उन्होंने ये भी कहा कि इक्वालिटी कैन नॉट बी गिवन बाय पॉलिटिकल एक्सरसाइज। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। उन्होंने भारतीय संस्कृति का जिक्र करते हुए कहा कि हमारे देश में नारी को सदैव शक्ति के रूप में पूजा गया है। देवी के रूप में नारी की आराधना की जाती है, लेकिन जब बात राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आती है तो महिलाओं की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है। बांसुरी स्वराज ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 13.6% है, जो कि वैश्विक औसत से काफी कम है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर जब देश की आधी आबादी महिलाएं हैं, तो उनकी राजनीतिक भागीदारी इतनी सीमित क्यों है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि इस असमानता को खत्म किया जाए और महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में बराबरी का स्थान दिया जाए? आज महिलाएं पूरे के पूरे विश्व में, खास करके महिलाएं जो भारत की बेटियां हैं, वो अपना परचम लहरा रही हैं। वो चाहे साइंस हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, चाहे लॉ हो, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम है। अगर हम 2024 का इलेक्शन देखें तो वहां पर महिला वोटर की तादाद पुरुषों के मुकाबले ज्यादा थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं विपक्ष के उन साथियों से जो आज इस संशोधन का समर्थन नहीं कर रहे, क्या बात आप महिलाओं की भूमिका केवल मतदाता तक ही रखना चाहते हैं क्या? आज इस सदन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 13.6% है। अगर हम विधानसभा में जाएं तो वहां पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10% से भी कम है। और अगर हम ग्लोबल परसेंटेजेस देखें महोदया, तो वहां पर 27.6% है। ये नरेंद्र मोदी सरकार है जो सर्वसम्मति से इसको पारित कर कानून बना पाई सितंबर 2023 से। तो हमारी नीयत साफ है, हमारी नीति साफ है। ये तो परिलक्षित हमने सितंबर 2023 में ही कर दिया। अपने भाषण के दौरान बांसुरी स्वराज ने विपक्षी दलों को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि जो दल पहले इस कानून के समर्थन में थे, वही अब इसके क्रियान्वयन में बाधाएं खड़ी कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष महिलाओं को केवल मतदाता के रूप में देखना चाहता है, जबकि यह विधेयक उन्हें सशक्त बनाकर नीति निर्माण का हिस्सा बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है। डिलिमिटेशन यानी परिसीमन को लेकर उठ रहे सवालों पर भी उन्होंने विस्तार से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यह कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, बल्कि संविधान में निहित एक प्रक्रिया है, जिसका पालन करना जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिलिमिटेशन इस पूरे सिस्टम का एक रास्ता है, जबकि महिला आरक्षण इसका अंतिम लक्ष्य है। सीटों का पुनर्निर्धारण किए बिना इस कानून को सही तरीके से लागू करना संभव नहीं है।
बांसुरी स्वराज ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी सराहना की। ये जो संशोधन आया है, ये वचन पूर्ति के लिए आया है। इस पूरे सदन ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, इस देश की मातृ शक्ति से ये वचन करा था कि हम इस कानून को 2029 से ही लागू कर देंगे। मैं पूछना चाहती हूं माननीय नेता प्रतिपक्ष से, वो कहते हैं दिस इज अ पावर ग्रैबिंग मूव। मैं उन्हें याद कराना चाहती हूँ, पावर ग्रैब का मुद्दा नहीं, ये पावर बैलेंस का विषय है। ये हक चोरी का विषय नहीं, हक के हिसाब का विषय है। और महोदया, बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगी कि इस सदन को, इस देश की मातृशक्ति को उसके हक का हिसाब देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में 27 वर्षों से लंबित महिला आरक्षण कानून को आखिरकार 2023 में साकार रूप दिया गया। उन्होंने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह कदम देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और अधिक मजबूत करेगा। अपने संबोधन में उन्होंने विपक्ष से भी अपील की कि वे राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर इस महत्वपूर्ण विधेयक का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा किसी एक पार्टी का नहीं, बल्कि पूरे देश की महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा हुआ है। भाषण के अंत में बांसुरी स्वराज ने भावनात्मक अंदाज में कहा, फूल नहीं चिंगारी है, ये भारत की नारी है। उनका ये बयान सदन में गूंज उठा और इस पूरे मुद्दे को एक नई ऊर्जा दे गया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जारी यह बहस अब केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं रह गई है, बल्कि ये देश में महिलाओं की भागीदारी और उनके अधिकारों को लेकर एक बड़े बदलाव का संकेत भी बन चुकी है। ये सदन अनर्थ करेगा अगर महिला सशक्तिकरण की केवल बात करता है और महिला आरक्षण पॉपुलेशन को रिफ्लेक्ट करते हुए इंप्लीमेंट नहीं करेगा। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन के लिए यह अनिवार्य है कि परिसीमन हो और सीटें बढ़ाई जाए। 74 से 273 तक का ये जो सफर है, ये केवल मातृशक्ति के उत्थान के लिए नहीं, ये इस राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए, इस राष्ट्र में एक स्वर्णिम अध्याय लिखने के लिए। जानकारियां देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।